हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का जो क्लास 10 का जो आपका तैयारी चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बहुत बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो है सोशल साइंस में कितने नंबर से ऑब्जेक्टिव, कितने नंबर से सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कौन कौन विषय होते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, उसके बारे में बहुत बच्चे का कमेंट आया। तो हमने सोचा क्यों नहीं उस चीज़ पर एक बता दे बच्चे को, ताकि उसका जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा उसमें दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आइए हम उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए आपके लिए एक वीडियो मैंने तैयार किया है। आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। क्या पढ़ा? सामाजिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में सोशल साइंस भी बोला जाता है। सोशल साइंस भी बोला जाता है। बहुत बच्चे इसको SST भी बोलते हैं, यानी सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन भी बोला जाता है। अब हम इसको जानेंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है तो 100 मार्क्स में हमें क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम देना, उस चीज़ों के बारे में आपको जानना है। 100 मार्क्स में देख लीजिए क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 80 मार्क के परीक्षा देने होंगे। 80 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देना है और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल देना है। स्कूल में जो कि आपका 20 नंबर का सोशल साइंस का प्रैक्टिकल आपको देना है। टोटल हम ज्ञान की बात ये करेंगे कि हम सोशल साइंस में टोटल 30 अध्याय पढ़ेंगे। कितने अध्याय पढ़ेंगे? 30 अध्याय पढ़ेंगे टोटल का टोटल। और इसमें 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम और 20 नंबर का आपका हो जाएगा आपको प्रैक्टिकल। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल में आपको जितना भी मार्क्स आपके स्कूल में मिले वो एक अलग है, लेकिन बचता है इधर 80। अगर आप चाहें तो 80 का 80 आप पूरा उसमें कंफर्म कर सकते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका हम आपको ये भी इसमें बताएंगे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, किन विषयों से कितने पूछे जाएंगे, किन विषयों से कितने लघु उत्तरीय प्रश्न, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा चीज हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, कहता है इतिहास। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि उसमें कितने विषय होते हैं। इतिहास, भूगोल, लोकतांत्रिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। इतिहास को इंग्लिश में हम कहते हैं हिस्ट्री, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, लोकतांत्रिक राजनीति को कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी बहुत बच्चे बोलते हैं, अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं और आपदा प्रबंधन को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से बोलते हैं, जो कि आपके भूगोल के बुक में ही रहता है। उसका पिछला भाग जब देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा सुनामी, भूकंप, ये सभी आपका आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हम आपको बताने वाले थे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय कितना पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय कितना पूछा जाएगा। आप ध्यान से इस बात को देखिएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाइएगा, आपको परीक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव, इतिहास से आपको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 9 ऑब्जेक्टिव। भूगोल से आपको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति से आपको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र से आपको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपदा प्रबंधन से आपको कुल 4 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देख लीजिए, 9 9 9 9 और 4, 9 चौक 36, 4 40 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें एक चीज आपको पता होगा, ये 40 ऑब्जेक्टिव आपका आया, यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है 80, कितना रहता है? 80 रहेगा। तो दोस्तों अगर 80 रहा तो मान लीजिए इसी में ना दुगुना हो जाएगा। 80 हुआ, फिर ये आपको 18 पूछ देगा, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये आपका 8 पूछेगा, तब ना 80 ऑब्जेक्टिव पूरेगा आपका। यानी अब ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा। उसके बाद आप देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न की जहां तक बात आया, लघु उत्तरीय में आपको फिर जवाब कैसे देना है। आपको 6 प्रश्न लघु उत्तरीय में रहेगा, जवाब कितना का देना है? मात्र 3 का जवाब देना है और 2 नंबर का रहता है, 3 दूना 6 नंबर। देख लिया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर बता दिया, फिर दुगुना करके मैंने आपको 40 नंबर बता दिया। टोटल कितना? 80 ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया। कितना? 80 ऑब्जेक्टिव। अब हिस्ट्री में, इतिहास में आपका 3 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है और 2 नंबर का रहेगा, कितना हो जाएगा? 6। भूगोल में भी आपको इसी तरह से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है और 6 आपका नंबर का रहेगा। लोकतांत्रिक में भी आपको 2 प्रश्न का जवाब देना है और 2 नंबर का रहेगा, टोटल 4 नंबर। अर्थशास्त्र में भी आपका 2 प्रश्न लघु उत्तरीय से रहेगा और उसका जवाब दीजिएगा, 4 नंबर होगा। आपदा प्रबंधन में टोटल 4 प्रश्न पूछेगा और आपको जवाब 2 का देना है, 4 नंबर का। अब देख लीजिए, हम दीर्घ उत्तरीय देखेंगे
कितने नंबर का फिर दीर्घ उत्तरीय आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 40 और इधर 40 तब ना 80 पूरेगा जी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम आपको बताए थे ना 80 नंबर का एग्जाम देना है, 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल स्कूल में ही दे देना है। इस 20 नंबर का स्कूल में प्रैक्टिकल होता है जिसको आपको कॉपी में भर के जमा करना होगा। अब देख लीजिए इतिहास में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक पूछा जाएगा, कितने नंबर का? 4 नंबर का। भूगोल में आपको एक दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा 4 नंबर का। लोकतांत्रिक में एक पूछा जाएगा आपको 4 नंबर का। अर्थशास्त्र में एक पूछा जाएगा 4 नंबर का। आपदा प्रबंधन में कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 कर दिया दोस्तों। अब इसको आप जोड़ लीजिए जरा कितना नंबर होता है। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 24 4 28 28 6 34 34 6 40 40 नंबर मैंने आपका ये सब्जेक्टिव में पूरा दिया है। सब्जेक्टिव का 40 नंबर और ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर, टोटल आपका कितना हो गया? 80 मार्क्स हो गया। अगर आपको लगता है कि 80 में हमको 80 मार्क्स लाना है तो 80 में 80 लाने के लिए अब आप देख लिए ऑब्जेक्टिव आपको कितना पढ़ना है, सब्जेक्टिव कितना पढ़ना है, आपको एकदम आ जाएगा। और 80 का 80 लाना बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत बच्चे को ये पता भी नहीं था कि ये कितना नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और किस ढंग का प्रश्न आता है दोस्तों। ये बहुत बच्चे को अभी तक पता नहीं था। हम आपको एक एक करके बता दिए इसमें कितने विषय होते हैं, किस ढंग से ऑब्जेक्टिव आते हैं, किस ढंग से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, किस ढंग से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब आपका डाउट हमको लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। अगर जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को लगता होगा कि अभी भी कुछ डाउट है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे क्या आपको डाउट है, हम वो भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छा हो और आप लोग सफल हो। थैंक यू।